जम्मू कश्मीर में बैंक लोन्स का तूफान इतना गहरा हो चुका है कि हर दूसरा घर इसके असर में आ गया है। हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता किसानों से लेकर टूरिस्ट टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स तक हर कोई लोन के बोझ तले दब गया है। ये सिर्फ पैसों का मसला ही नहीं, ये पूरे समाज और इकोनॉमी का क्राइसिस बन चुका है। आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे कश्मीर में बैंक का कर्ज लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है और क्यों ये साइलेंट क्राइसिस इतनी खतरनाक होती जा रही है। ये कश्मीर का एक ऐसा मसला है जो न सिर्फ हर घर को अफेक्ट कर रहा है बल्कि पूरी इकॉनमी का फ्यूचर खतरे में डाल रही है। कश्मीर में बैंक लोन्स का जाल इतना गहरा होता जा रहा है कि हर दूसरे शख्स किसी न किसी फॉर्म में लोन का बोझ उठा रहा है। ये कर्ज सिर्फ बिजनेस, एग्रीकल्चर या शादियों तक महदूद नहीं है, बल्कि लोगों ने अपनी ज़मीन, सोना और घर गिरवी रखकर ऐसे सपने सजाए हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे। ये सिर्फ चंद कहानियां नहीं, ये कश्मीर में एक ऐसी साइलेंट क्राइसिस का हिस्सा है जहां इकॉनमी की अनसर्टेनिटी, बढ़ती हुई ख्वाहिशात और आसान बैंक लोन्स ने लोगों को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2024 तक 1.25 लाख करोड़ का कर्ज आउटस्टैंडिंग था, जो 2022-23 में 1.7 लाख करोड़ था। पर्सनल, एग्रीकल्चर और बिजनेस सेक्टर सब इस बोझ का हिस्सा हैं। कोविड-19 के बाद की इकॉनमी पॉलिसी, एग्रेसिव लेंडिंग ने हर घर को कर्ज के बोझ के नीचे डाल दिया है। पर्सनल लोन्स का 40%, एग्रीकल्चर का 30% और बिजनेस लोन भी 30% तक है। बैंक्स की ग्रास एनपीएस 2023 में 5.2% से घटकर 2024 में 4.8 हुई है, लेकिन छोटे बिजनेसेस और एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रेस ज्यादा है। स्मॉल बिजनेस लोन्स तकरीबन 15,000 करोड़ का है, जिसमें एमएसएमईज, होटलियर्स और हैंडीक्राफ्टिंग यूनिट्स भी शामिल हैं। इनमें एनपीए रेट 6% तक है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जब कोई शख्स या बिजनेस बैंक से लोन लेता है और उसे वापस नहीं करता तो बैंक उस लोन को एक वक्त के बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए डिक्लेयर कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बैंक से 5 लाख का लोन लिया है और 3 महीनों तक उसकी ईएमआई या इंटरेस्ट नहीं दी तो बैंक उस लोन को एनपीए कहता है। टूरिज्म के नाम पे गेस्ट हाउसेस और होटल डेवलप करने के लिए लोगों ने बैंक से लोन लिया है, लेकिन प्रॉपर रिस्क असेसमेंट के बगैर, और अब ये रिपेमेंट नहीं हो पा रही है। इंडस्ट्रियल लोन 10,000 करोड़ तक है, जिसमें 40% तक लोन्स बैड लोन बन चुके हैं। एग्रीकल्चर टर्म लोन्स 8,000 करोड़ तक हैं और बहुत से किसान जो हॉर्टिकल्चर की तरफ गए थे अब रिपेमेंट में फेल हो रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स के जरिए 25,000 करोड़ का बोझ है जो 7 लाख किसान फैमिलीज पर है, और एनपीए 5 से 7% तक है। होम लोन जो है 20,000 करोड़ का है, जो मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या सक्सेसफुल बिजनेसमैनों ने लिया है। एनपीएज इसमें कम है। कंजप्शन लोन 10,000 करोड़ तक है और डिफॉल्टर रिस्क 5% तक है। माइक्रो फाइनेंस लोन 5,000 करोड़ के हैं, जो 1.16 लाख नौजवानों को दिया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के जरिए दिया गया है, लेकिन रिपेमेंट जो है मुश्किल है। एजुकेशन लोन 2,000 करोड़ तक हैं, जिसमें 6% एनपीए है। ट्रेड और कॉमर्स लोन्स भी 5,000 करोड़ के हैं, लेकिन एनपीएस का एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं है। वही अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की नॉर्मल जीएसडीपी के मुकाबले में 1.25 लाख करोड़ का कर्ज आधी इकॉनमी के बराबर है। स्मॉल बिजनेसेस, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स और अर्बन यूथ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बेहतर हुआ है, लेकिन इनकम इंस्टेबिलिटी रिपेमेंट को असरअंदाज कर रही है। केसीसी के बारोस 25,000 करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं। बहुत सारे किसानों का ये भी कहना है कि पिछले कई सालों से मौसम ने फसलें तबाह की है। मार्केट में भी उतनी रेट नहीं आई कि केसीसी के ड्यूज पूरे कर सकें। वही अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर बैंक ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 तक एक्सटेंड की थी, जिसमें 2,000 करोड़ के एसेट्स कवर किए जा रहे हैं। 25,000 बारोज ने 60 से 70% तक प्रिंसिपल सेटलमेंट किया है, लेकिन बड़े डिफॉल्टर्स अभी भी रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम बात करेंगे कि लोग इतना कर्ज क्यों ले रहे हैं। पहले के मुकाबले में अब लाइफ स्टाइल और अर्बन नीड्स बढ़ गई है। आज 10,000 करोड़ का कंजप्शन लोन है, जो लोगों की अर्बन पॉवर्टी को रिफ्लेक्ट करता है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 32% तक है, जिससे यूथ, एजुकेशन और लाइफ स्टाइल के लिए लोन ले रहे हैं। टूरिज्म लोन जो पहले कभी नहीं होता था, आज 8,000 से 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। एग्रीकल्चर में पहले छोटी सोसाइटी से 50,000 तक लोन मिलता था, आज केसीसी के जरिए 25,000 करोड़ का बोझ है। यह सब कुछ एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है, जहां 2019 के बाद की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बावजूद इंडेपेंडेंस ने पूरी तरह से लोगों की सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हिला दिया है। टूरिज्म पे डिपेंडेंट बिजनेस, वेदर पे डिपेंडेंट फार्मिंग और जॉब्स के लिए तड़पते हुए यूथ, सब कुछ एक अनसर्टन फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है।
ایکسپرٹس نے یہ بھی وارننگ دی ہے کہ اگر ٹورزم یا ایگریکلچر کسی بھی وقت کولیپس کرتا ہے تو ڈیفالٹر ویو آ سکتی ہے جو بینکنگ سسٹم کو ہلا کے رکھ دے گی۔ وہی اگر ہم بات کریں گے، ٹرانسپورٹ سیکٹر بھی ابھی قرض کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ پہلگام میں ہوئے حملے کے بعد ٹورزم آلموسٹ زیرو پر پہنچ چکا ہے۔ اس وجہ سے ٹرانسپورٹرز کی حالات بہت خراب ہو رہی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ 28,000 وہیکلز جو ہے صرف ٹورزم پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ اب جو ہے خالی بیٹھی۔ اے ایم آئی دینا تو دور کی بات ہے، روزی روٹی بھی نہیں چل پا رہی ہے۔ ایک اور ٹیکسی اونر نے یہ بھی بتایا کہ ان کی جو ہے 28,000 مہینے کی ای ایم آئی ہے اور ان کی ٹیکسی گھر پہ بیٹھی ہے، فیول بھرنے تک کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو جو ہے سوشل سٹگما کا بھی شکار ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ لوگ ان کو ڈیفالٹر سمجھنے لگے ہیں۔